बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इम्तिहानात सर पे हों तो उनकी तैयारी कैसे की जाए। अरबी का एक मशहूर मक़ूला है, इंदल इम्तिहान युकरमुर्रजुलु औ युहान। इम्तिहान के वक़्त आदमी की या तो इज़्ज़त होती है या बेइज़्ज़ती होती है। और वाकई ये हकीकत है कि इम्तिहान के जो 3 घंटे होते हैं आपकी ज़िंदगी का एक अहम वक्त है। इन 3 घंटों के अंदर आपने जो साल की बल्कि साल की मेहनत की होती है उसका जो है खुलासा इन इम्तिहान की सूरत में पेश करना होता है। अगर तो आप इन 3 घंटों को अच्छे तरीके से सोल्व कर लेते हैं, अपना पेपर सही तरीके से अटैम्प्ट करते हैं, तैयारी करके जाते हैं, तो फिर यही 3 घंटे आपके करैक्टर पर एक चमकता हुआ सितारा बन जाते हैं। वगरना फिर यही 3 घंटे आपके करैक्टर पर एक बदनुमा दाग बन के उभरते हैं। तो इसलिए इम्तिहान के मामले को हल्का ना लीजिए। आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट के लिए इम्तिहान ही बहुत बड़ी सबसे बड़ी चीज़ होती है। इम्तिहानात के करीब आते ही जो तलबा नहीं पढ़ते उनका परेशान तो होना समझ में आता है, जो पढ़ते हैं वो भी परेशान हो जाते हैं। और इसकी असल वजह यह होती है कि इतने ज़्यादा मवाद को, इतने ज़्यादा निसाब को कैसे कवर किया जाए, थोड़े से वक्त में दोबारा से कैसे उसको याद किया जाए, रिपीट किया जाए। इसलिए इम्तिहान के वक्त तमाम तलबा अपसेट हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में चंद टॉपिक्स जो हैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिनको फॉलो करने से इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आप इम्तिहान में अच्छी कारकर्दगी ज़ाहिर करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट ये है इम्तिहान के अंदर नुमाया कामयाबी का कि आप मुस्तकिल मिजाजी को अपनाएं। मुस्तकिल मिजाजी का मतलब ये है कि आप अब तक जो वक्त बर्बाद कर चुके हैं उसको भूल जाएं। अब जो थोड़ा सा वक्त बाकी है इसको काम में लाने का सोचें। ऐसा नहीं है कि आज आपको किसी ने मोटिवेट किया तो आपने 10 घंटे मेहनत की और फिर 1 हफ्ता 2 हफ्तों तक किताबों को हाथ नहीं लगाया, फिर दोबारा कोई मोटिवेट करता है तो आपके अंदर जोश और जुनून आता है। तो ये मुस्तकिल मिजाजी नहीं है। मुस्तकिल मिजाजी का मतलब है कि रोज़ाना एक तरतीब के साथ, सीक्वेंस के साथ पढ़ना शुरू कर देना है। और हमारा दीन जो है ये भी मुस्तकिल मिजाजी ही को पसंद करता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अहब्बुल आमाल इलल्लाहि अदवमुहा व इन कल्ला, कि अल्लाह को महबूब तरीन अमल वही है जो मुस्तकिल मिजाजी के साथ, हमेशगी के साथ किया जाए, अगरचे वो थोड़ा ही हो। तो पहला पॉइंट ये है कि आज से ही मुस्तकिल मिजाजी को अपने साथ लाजिम कर लें और मुस्तकिल मिजाजी का जहन बनाएं कि हम इंशाअल्लाह रोज़ाना पढ़ेंगे, अगरचे थोड़ा कम पढ़ेंगे मगर पढ़ेंगे रोज़ाना की बुनियाद पे। दूसरा पॉइंट ये है कि वक़्त की पाबंदी करें, वक़्त को कंट्रोल में लाएं। जिस बंदे के, जिस स्टूडेंट के कंट्रोल में वक़्त हो वो स्टूडेंट जो है तरक्की की मनाजिल तय करता है। और जो स्टूडेंट वक़्त की तेज़ी के साथ बह जाता है, वक़्त को काबू में नहीं लाता, तो फिर नाकामी उसका मुकद्दर बन जाती है। तो वक़्त की पाबंदी करें। वक़्त की पाबंदी का आप ये याद रखें कि आप एक आम इंसान बाद में हैं, पहले एक मुसलमान है। तो मुसलमान के लिए वक़्त की पाबंदी ज़रा मुश्किल नहीं है। जो मुसलमान 5 वक़्त की नमाज का पाबंद हो तो समझे कि वो वक़्त का बहुत बड़ा पाबंद है। तो 5 वक़्त की नमाज का आज ही से तहैया करें। ये हमारे ऊपर दीन इस्लाम का एक बहुत बड़ा फ़र्ज़ भी है और आपको वक़्त की पाबंदी भी सिखाएगा। तो दूसरा पॉइंट ये है वक़्त की पाबंदी शुरू कर दें। तीसरा पॉइंट ये है कि अपनी तरजीहात तय करें। अब देखें, बैठ के सोचें कि कौन सा सब्जेक्ट जो आपको टफ़ लगता है, ज़्यादा टाइम मांगता है, उसको आप सबसे ऊपर रखें। मसलन केमिस्ट्री है जो आपको टफ़ लगती है, बायो है, या इसी तरफ फिज़िक्स, जो भी सब्जेक्ट आपको मुश्किल लगता है उसको सबसे ऊपर रखें। फिर उसके बाद जो सब्जेक्ट थोड़ा कम वीक है उसको ले आएँ। इस तरह जो सब्जेक्ट आपके स्ट्रॉन्ग है, जिन पे आपको पूरा कुदरत है, तो उनको आखिर में कर दें ताकि सारे सब्जेक्ट्स जो हैं एक लेवल पे आ जाएं और जो सब्जेक्ट्स कमज़ोर हैं उनको आप ज़्यादा उन पर फोकस कर सकें। तो तरजीहात तय करें अपनी, ये सोचें कि हमने कौन से सब्जेक्ट को सबसे पहले रखना है। तो तीसरा काम ये करें। और चौथा काम ये है कि पूरे निसाब का आप एक शेड्यूल बनाएं और डेज़ के हिसाब से जो दिन बाकी बच चुके हैं उन दिनों के हिसाब से अपने पूरे निसाब को, हर किताब को उन दिनों पर तकसीम करें। पूरे निसाब को तकसीम करने के बाद देखें कि रोज़ाना की बुनियाद पर कितना जो निसाब है वो मेरे ज़िम्मे आता है। फिर उस निसाब के हिसाब से शेड्यूल बनाएं, कैलेंडर बनाएं और हर 30 दिन का कैलेंडर बना लें। तो देखें कि मैंने आज का जो मेरे ज़िम्मे काम था वो कर लिया है तो उस पर टिक कर दें। अगर आपने एक दिन मिसिंग की है या किसी सब्जेक्ट में मिसिंग की है तो फिर
اس کیلنڈر کے نشان پر ٹک نہ کریں، بلکہ اگلے دن کے ساتھ اس کو ملائیں، جب وہ کام ہو جائے تو اس کو ٹک کریں۔ تو اس طرح شیڈول بنا کر چلیں، انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور چوتھا کام یہ ہے کہ آپ کے پاس جو انتظار کرنے کے لیے وقت ہوتا ہے کسی چیز، مثلا آپ بینک میں جاتے ہیں، وہاں پر آپ کو لائن میں لگ کر انتظار کرنا پڑتا ہے، اسی طرح کسی ہوٹل میں چلے جاتے ہیں یا کہیں بھی آپ جاتے ہیں جہاں پر آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے کسی کام کے لیے، تو اس تھوڑے سے وقت کو بھی ضائع نہ کریں۔ اب کیا کرنا ہے؟ آپ نوٹس بنائیں، جو چیزیں آپ نے میمورائز کرنی ہے، یاد کرنی ہے، زبانی یاد کرنی ہے، ان کے نوٹس بنائیں، ہر وقت ان کو اپنی پاکٹ میں رکھیں۔ موبائل ہے تو موبائل میں پکچرز لے لیں، تو اس انتظار کے وقت میں ان نوٹس کو اوپن کریں، ان میں سے دیکھیں، پڑھیں، یاد کریں۔ جب آپ بار بار ایک چیز کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کے ذہن میں پختہ ہو جائے گی، کیونکہ عربی کا ایک مقولہ ہے اذا تکرر تکرر، جب ایک چیز آپ بار بار پڑھتے ہیں تو دل میں مضبوط ہو جاتی ہے۔ تو یہ بالکل حقیقت ہے کہ آپ اگر کسی چیز کو میمورائز کرنا چاہتے ہیں تو اس کو بار بار پڑھنا شروع کر دیں، وہ آپ کو حفظ ہو جائے گی۔ تو چوتھا پوائنٹ یہ ہے، جو انتظار کا وقت ہے اس کو بھی ضائع نہ ہونے دیں، اس کو بھی کام میں لائیں۔ اور پانچواں پوائنٹ یہ ہے کہ اپنے آرام کے لیے بھی وقت تو مختص کریں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ پڑھتے رہتے ہیں، 10 گھنٹے محنت کی، 10 گھنٹے محنت کرنے کے بعد تھوڑا سا ٹائم آپ کو جو آرام کا ملتا ہے اس میں سوشل میڈیا کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، موبائل کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے، نہیں، بلکہ اب آپ نے امتحانات کی تیاری کرنی ہے اور اچھے طریقے سے کرنی ہے، تو اپنے آرام کے لیے بھی وقت کو مختص کریں، کیونکہ ہم کوئی روبوٹ نہیں ہیں، ہم انسان ہیں، ہمیں آرام کی ضرورت ہے۔ تو آرام کے لیے بہترین وقت ظہر سے پہلے کا کھانا کھانے کے بعد، دوپہر کا کھانا ظہر سے پہلے کھائیں اور پھر 1 گھنٹہ آرام کریں۔ تو اس وقت جب آپ آرام کریں گے تو انشاءاللہ یہ سنت عمل ہے، اس سے آپ کا ذہن تر و تازہ ہوگا، آپ کے اعضاء مضبوط ہوں گے اور اس سے آپ رات دیر تک پڑھ سکیں گے۔ ساتواں اور آخری پوائنٹ کہ اب سوشل میڈیا کا بائیکاٹ کر دیں، چونکہ پیپر بالکل سر پہ آ چکے ہیں۔ اگر اب بھی آپ نہیں سلجھیں گے، نہیں سمجھیں گے، تو پھر اپنی بربادی کے آپ خود ہی ذمہ دار ہوں گے، اپنے برے کریکٹر کے آپ خود مجرم ہوں گے۔ یہ باتیں بہت قیمتی ہیں، ان کو ٹھنڈے دماغ سے سنیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔